is Abhishek and she is my wife, Dr. Neha Rampal, and she is a sweet baby. 1 वीक पहले हम ब्लेस हुए हैं इससे। और डॉक्टर कर्णिका मैम की और हमारी इंटरेक्शन इस फरवरी से स्टार्ट हुई थी। इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे थी नहीं इस सिटी में। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी पूरी वहाँ से फरवरी से लेके डिलीवरी तक की इंटरेक्शन मैम से रही है। और मैम ने हमेशा से ही मेरे को इनकरेज किया है कि हाँ मतलब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो जाएगी। और उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल थी। हालांकि काफ़ी लोग बीच में थे जो डरा रहे थे कि ज़रूरी नहीं होता कि पहली नॉर्मल होती है तो दूसरी भी नॉर्मल हो जाए, तो हिम्मत पे वो होता है, हिम्मत पे होता है। तो बट मुझे पता था कि ठीक है मेरे में हिम्मत है, मैं कर लूँगी। बाकी सिर्फ मेडिकल कोई वो नहीं होना चाहिए रीज़न। मेडिकल अगर कुछ इंडिकेशन होती है सी सेक्शन की तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेंस थी मुझे। बट पर्सनली मैं हमेशा से ही नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैं बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ। उसके बाद भी अभी मेरा 2.5 ईयर्स का बेबी है और मेरे को जैसे बाकी लोगों से सुनने को मिला कि कईयों को पेन्स रहते हैं जैसे जिनकी सी सेक्शन हो रखी थी या उनको कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, वो मुझे बताते हैं कि हाँ उनको ये रही है कि टेल बोन में पेन रह गई, बैक पेन में पेन रह गई। बट मैंने बहुत फिट फील किया है। मेरी सेकंड भी कंसीव बहुत नेचुरली हुआ था और उसकी पूरी जर्नी भी बहुत सॉफ्ट गई है, कोई बीच में कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। एंड द बेस्ट पार्ट विद डॉक्टर कर्णिका वाज इज कि शी इज ऑलवेज सपोर्टिव। बेबी के नेक के अराउंड एक कॉर्ड थी, बट शी वाज लाइक कि सिंगल कॉर्ड में हम नेचुरल बेबी कर लेंगे। उन्होंने ये सीधा उन्होंने बोला कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है कि सिंगल कॉर्ड है। नहीं तो पहले ऐसे भी लोग डरा देते थे कि अच्छा कॉर्ड है बच्चे के अराउंड तो सी सेक्शन ही होगा। बट हाँ उस चीज़ का भी बहुत रहा कि मैम ने भी एक कॉन्फिडेंस दिया कि टेंशन मत लो, हम लास्ट तक ट्राई पूरी नॉर्मल का करेंगे, बट इन एनी केस कुछ मेडिकली इंडिकेटेड होता है तो भी सी सेक्शन। जिसमें मुझे थोड़ा सा लगता था कि प्लीज़ वो मेडिकल इंडिकेशन ना आए, क्योंकि वो मैंने हमेशा डिफरेंस फील किया है। और अभी मुझे 1 वीक हुआ है तो आई फील मच बेटर। मैं नॉर्मली बैठ पा रही हूँ, नॉर्मली चल पा रही हूँ, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ चुकी हूँ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी मैं नॉर्मली कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं हर किसी को यही इनकरेज करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी से डरो मत। नॉर्मल डिलीवरी आज के टाइम पे भी बस आपकी थोड़ी वो, आई नो इट्स पेनफुल, बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन वो थोड़ा टाइम का ही पेन है, उसी टाइम का ही पेन है। और वो सी सेक्शन के बाद प्रोलॉन्ग पेन है, वो आधे घंटे का पेन है। और सी सेक्शन के बाद वो आप जो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बच्चे को फीड नहीं कर पाते, वो और एक्सटेंडेड पेन है। तो इससे बेटर है कि वो आधे घंटे का पेन ले लो, क्योंकि जो कंट्रैक्शंस भी शुरू होती हैं उसमें भी एक लिमिट करते करते जब बिल्कुल हाई थ्रेशोल्ड होता है वो बेयर करना ही पड़ता है उतना। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। यू एडवाइज एवरीवन कि आप मदरलैंड आइए, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स भी पहले नॉर्मल को ही प्रमोट करते हैं। एंड इवन जिस दिन आप एडमिट हो रहे होंगे उस दिन का प्रोसेस भी विल बी वेरी स्मूथ। दे विल आस्क द फीमेल पार्ट टू गो टू द लेबर रूम एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज आर टेकन केयर वेरी वेल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया किसी ने, तो हमारा थ्रू आउट एक्सपीरियंस वाज वेरी बहुत स्मूथ था। एंड इवन आफ्टर डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी केयर वाज वेरी गुड, वेरी मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इवन मेरी प्रीवियस उसमें मैं बहुत खुश थी, बट प्रीवियस वाले से भी जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे जो कंफर्ट मिला, जैसे जो नर्सिस का भी सपोर्ट था कि बच्चे को वो आके चेंज कर रहे थे नैपीज़ एंड उसको फीड का देख रहे थे कि अगर मेरी अभी फीड प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाई है, वो जो केयर था वो बहुत अच्छा था। वो मतलब उसमें मुझे भी एक्चुअल में रात में जो कंफर्ट मिला है। और फिर उसके बाद जो हर चीज़ की केयर होती है कि जैसे सूचर्स हैं तो उसकी केयर, चेंजिंग के में हेल्प करवाई उन्होंने, हर चीज़ में डॉक्टर्स टाइमली आके चेक करते रहे बीच बीच में कि कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ वैसी दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो बहुत कंफर्टेबल स्टे रहा मेरा 2 डेज का भी। Staff is good and yeah, all good. Everything is good. Thank you. Thank you.